बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन तहरीक लब्बैक समेत बहुत सी मजहबी जमातें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और एक बार फिर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन अकराम, पहले हम बात करते हैं कि आज का दिन अहम क्यों है। तो नाज़रीन अकराम, 6 फरवरी को चीफ जस्टिस साहब ने एक काबिल एतराज़ फैसला दिया था, जिसके बाद तमाम मसाले के उलमाए कराम और तमाम मजहबी जमातों ने इस फैसले पर एतराज़ किया था और कहा था कि यह फ़ैसला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं है। तो नाज़रीन अकराम, इसी हवाले से खबर यह है कि आज इसी केस की रिव्यू पिटीशन पर समाअत होने जा रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीगल टीम भी आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो नाज़रीन अकराम, अब देखना यह है कि इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब क्या फरमाते हैं और अब इस केस के हवाले से क्या खबर सामने आती है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्या झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो नाज़रीन अकराम, ये तो आप सबको मालूम है कि कल लाहौर में एक खबर सामने आई थी कि एक खातून अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए गई, तो उस खातून ने जिस डिज़ाइन का लिबास पहना हुआ था, तो उससे कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद इस खातून के लिबास पर कुरानी आयात या कुरानी अल्फाज लिखे हुए हैं। इसके बाद चंद अफराद ने उस खातून को एक दुकान के अंदर हरासा किया और धमकियां दी। अब नाज़रीन अकराम, इस सारे मामले की वीडियो मौजूद है और सब जानते हैं कि इस सारे मामले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर भी नाज़रीन अकराम, नून लीग के लोग सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ तहरीक लब्बैक के लोगों ने किया है। तो नाज़रीन अकराम, यहाँ पर अहम नुक्ता यह है कि सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो मौजूद है कि जो लोग उस खातून को हरासा कर रहे थे या उसको धमकियाँ दे रहे थे, उनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नाज़रीन अकराम, इस वीडियो में मैंने यह बात कह दी कि उन लोगों का किस मसलक से ताल्लुक है, तो फिर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम फ़िरकावारियत की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारा यही मुतालबा है कि जिन लोगों ने उस खातून को हरासा किया या धमकियां दी, तो उसकी वीडियो मौजूद है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और नाज़रीन अकराम, इस सारे मामले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया और तहरीक लब्बैक के लोगों ने इस सारे मामले को अफ़वाह तफ़हीम के साथ हल कराने में मदद की, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नाज़रीन अकराम, सोशल मीडिया पर वो वीडियो मौजूद है और आप खुद जाकर देख लें कि जो लोग उस खातून को हरासा कर रहे थे या उसको धमकियां दे रहे थे, उनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मगर इसके बावजूद वो लोग जिनको ये बात हजम नहीं होती कि तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी हक की बात क्यों करते हैं, तो वो लोग जानबूझकर इस सारे मामले को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। तो नाज़रीन अकराम, हमारा यही मुतालबा है कि जिन लोगों ने भी उस खातून को हरासा किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ये भी बताया जाए कि उस वीडियो में जो खातून को हरासा कर रहे थे, उनका किस जमात और किस मसलक से ताल्लुक़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।